हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हम आप सभी के लिए आज थोड़ा सा कुछ पढ़ाने का प्रयास किया है, जिसमें गणित के जो विद्यार्थी होते हैं उनको सामान्यतः कभी कभी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें उनको बहुत सारी कभी कभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस सामान्य टॉपिक को हम यहाँ पर लेके आए हैं। देखिए, अपन थोड़े समय में उसको आराम से समझ पाए और जब भी ऐसा प्रश्न बने आप आराम से उसको हल कर पाए। तो अब इधर कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, एक बार उनको अपन आराम से समझ लेते हैं, फिर प्रत्येक फॉर्मूले का एक एक प्रश्न करके अपन उसका हल भी निकाल लेंगे, उसका प्रयोग भी अपन सीख लेंगे। अब जब आप इधर टॉपिक का नाम देख रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा क्रमागत संख्याओं का योग। सामान्य सी बात है, जब भी आपको प्रश्न कभी गणित में मिले कि 1 से लेकर 15 तक की क्रमागत संख्याओं का योग, या तो ऐसे बोले, या फिर क्रमागत सम संख्याओं का योग, क्रमागत विषम संख्याओं का योग, या फिर क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, या फिर क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप बस ये वीडियो देखिए और आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। अपन आज क्लास शुरू करते हैं। पर फॉर्मूला सामान्य रूप से समझे, फिर अपन प्रत्येक फॉर्मूला का एक एक प्रश्न करके भी हल कर लेंगे। अब पहला फॉर्मूला है क्रमागत संख्याओं के घनों का, क्रमागत संख्याओं का योग। जब भी आपसे बोले जैसे कि 1 2 1 + 2 + 3 + 4 इस प्रकार से अगर 15 या 20 तक की जो संख्या है उनका योग करने की आपको बोले तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उन सभी को आप गिन लो, या फिर दूसरा आप इस फॉर्मूले से आप उसका हल निकाल सकते हो। n का मतलब होता है टोटल संख्या। जैसे 1 से 15 तक बोला, मतलब संख्या अंतिम 15 हो रही तो आप उसमें अंतिम संख्या मतलब 15 लेके n + 1 मतलब 15 × 16/2 करके आप उसका हल निकाल सकते हो। ये हुआ अपना पहला फॉर्मूला, लगातार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना। फिर दूसरा फॉर्मूला है क्रमागत सम संख्याओं का योग, जैसे 2 + 4 + 6 + 8। जब भी आपको क्रमागत सम संख्याओं का योग निकालने की बोला जाए तब आपको n + 1 वाला फॉर्मूला ट्राई करना है। और आपको यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी ध्यान में रखनी आवश्यक है। देखो यहाँ पर n + 1 दे रखा है और n का मान होता है टोटल संख्या। जब आप सम संख्याओं का योग निकालो तो आपको ज्ञात होता है कि सम संख्या के मध्य एक एक संख्या छोड़ी गई होगी। तो आप अंतिम संख्या लेके n मानोगे उसको तो आपका आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। इसलिए अपन ने यहाँ पर n निकालने का फॉर्मूला भी यहाँ पर बता रखा है, अंतिम संख्या बटा 2। तो आपकी टोटल संख्या है उनका मान आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे n की वैल्यू पुट करके आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। फिर आपके पास में तीसरा फॉर्मूला कि क्रमागत विषम संख्याओं का योग, मतलब कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इस प्रकार के कोई 1 से लगाकर 15 बोलो, 21 बोलो, 57 बोलो, या फिर 71 बोलो, इतनी बड़ी संख्या देते फिर भी आप उनका योग आराम से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के माध्यम से। इसका फॉर्मूला बनता है n² या फिर n × n, दोनों का अर्थ एक ही होता है। पर यहाँ पर भी आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है। देखो n का मतलब अपने सिंपल समझ लिया, n का मतलब होता है टोटल संख्या। अब जब अपन विषम संख्या की बात करते हो यहाँ पर भी आपको ज्ञात हो रहा है कि प्रत्येक संख्या के मध्य एक एक सम संख्या छूट रही है, तो अपन यहाँ पर भी अंतिम संख्या बराबर 1 नहीं मान सकते। इसके लिए अपन सिंपल सा एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। n का मतलब n निकालने का फॉर्मूला अंतिम संख्या + 1/2, क्योंकि अपन सिंपल अंतिम संख्या लेंगे तो अंतिम संख्या है कि विषम, अगर उसमें अपन 2 का भाग देंगे तो अपने पॉइंटों में आंसर आएगा। इसलिए अपन यहाँ पर अंतिम संख्या + 1 किया है और बटा 2 किया है। ये हो गया अपने विषम संख्याओं का योग वाला फॉर्मूला। अब नीचे चौथा फॉर्मूला है कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे सिंपल से मान ले बताओ 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + 3 का वर्ग + 4 का वर्ग। ऐसे अगर 1 से लेकर 15 20 25 तक कोई भी संख्या देते हैं उनके वर्गों का योग यदि आपको निकालना है तो उसके लिए आपके पास में एक फॉर्मूला बनता है n + 1 कोष्ठक में 2n + 1/6। इस फॉर्मूले के माध्यम से आप उसका योग निकाल सकते हो। अब यहाँ पर आ रहा है n, यहाँ पर देखो क्रमागत बोला है 1 + 2 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर मध्य में कोई संख्या नहीं छूट रही तो आपको n का मान अंतिम संख्या ही लेना है, क्योंकि अंतिम संख्या ही उस टोटल संख्या का टोटल संख्या की संख्या होगी। क्लियर है? अब अगला फॉर्मूला है क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। जब कभी प्रश्न बोलते हैं 1 का घन + 2 का घन + 3 का घन, इस प्रकार से 15 या 20 तक की जो भी संख्या है उनके घनों का अगर योग आपसे पूछा जाए तो उसके लिए साधारण सा फॉर्मूला है n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको कॉमन लग रहा है। इसमें सामान्य n + 1/2 का फॉर्मूला है और इसमें n + 1/2 के पूरा होल स्क्वायर लग रहा है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। अब अपन इस प्रत्येक फॉर्मूले के जो एक एक प्रश्न को हल करके देख लेते ताकि आप हल भी आराम से कर पाए। तो जैसे कि अपन ने जो पहला फॉर्मूला देखा उसके लिए अपन एक प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं ताकि आप प्रश्न भी आराम से कर पाओ। अब देखो यहाँ पर प्रश्न दे रखा है 1 से लेकर 21 तक की जो क्रमागत संख्या है उनका योग क्या हो सकता है। या तो आपको गणितीय रूप
पे एक प्रश्न मिलेगा या इस प्रकार से पूछ सकता है कि बताओ 1 से लगाकर 21 तक की जो क्रमांक संख्या है उनका योग क्या होगा। उसके लिए सामान्य अपन को फॉर्मूला पता है n + 1/2। अब अपन जैसे इसको हल करते हैं, देखो सिंपल प्रकार से अपन हल करने का प्रयास करते हैं। देखो n का मतलब होता है टोटल संख्या। जब लगातार कोई संख्या चल रही है 21 तक तो ऑब्वियसली बात है n का मतलब क्या होगा, बराबर 21, क्योंकि टोटल संख्या कितनी 21। अपन यहाँ पर लिखते हैं n + 1/2। तो n का मान आ रहा है 21 और जैसे +1 किया तो आगे आ रहा 22, ये लो बटा 2। अब जब जैसे ये क्वेश्चन घटा तो अपन को संख्या प्राप्त होगी 21 गुणा 22/2। अपन इसको इस प्रकार से काटे तो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 11। तो जैसे अब नया समीकरण बन रहा है 21 गुणा 11। जैसे अपन इसको हल करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 231। मतलब कि सिंपल सा बिल्कुल साधारण है कि इसको हल करने पर या फिर इन सब का योग करने पर अपने आंसर आ रहा है 231। ये अंतिम रूप से आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रकार से आप इस पहले वाले फॉर्मूले को ट्राई कर सकते हो, आप निश्चित रूप से आपका आंसर क्या आएगा, सही आएगा। तो जैसे कि अपन ने पहला फॉर्मूला आराम से ट्राई करके उसका हल भी निकाल दिया, तो अपन जो सेकंड फॉर्मूला है वो फॉर्मूला भी अपन ने लिखा है n+1 और उसको जो हल करने के लिए अपन एक प्रश्न भी आपके सामने लेकर के आए। जिससे अपन सामान्य प्रश्न बोल रहे 2 से लगाकर 18 तक की जो क्रमांक सम संख्या है उनका योग क्या होगा। इसके लिए अपने पास फॉर्मूला आपको दे रखा है, तो इस फॉर्मूले को अपन ट्राई करके आराम से इसका हल निकाल सकते हैं। अब जैसे अपन फॉर्मूला ट्राई करें n+1 पर एक बात आपको निश्चित रूप से याद रखनी कि n का मतलब होता है टोटल संख्या, और जब प्रत्येक सम संख्या के मध्य एक संख्या छूट गई तो अपन टोटल अंतिम संख्या n बराबर नहीं ले सकते। n निकालने के लिए अंतिम संख्या बटा 2 करेंगे। जब अपन 18/2 अंतिम संख्या बटा 2 करें तो अपने पास में प्राप्त हो रहा है 9। तो n का मान क्या अपने 9। अब n का मान आप फॉर्मूले में आराम से पुट कर सकते हो। जैसे n का मान किया अपने 9 तो कोष्टक में आ रहा है n+1 मतलब होगा 10। तो जैसे कोष्टक ओपन हुआ आपको आगे समीकरण बन रहा है 9 गुणा 10। तो जैसे आप इसको हल करोगे आपको प्राप्त हो रहा है 90 और यही क्या होगा, अपना अंतिम रूप से उत्तर होगा। यही अपना उत्तर होगा और इस संख्या का जो टोटल योग आएगा वो आएगा अपने 90। इस प्रकार से आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला आराम से समझ सकते हैं। अब चलते हैं अपन जो अगला वाला अपना तीसरा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले की तरफ चलते हैं कि जो क्रमांक विषम संख्या होती है उसका योग अपन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि अपन ने जो दूसरा वाला फॉर्मूला था वो अपन ने आराम से देख लिया है। अब अपन चलते हैं तीसरे फॉर्मूले की ओर। तीसरा फॉर्मूला आपके पास में लिखा है n का स्क्वायर और n निकालने का फॉर्मूला भी आपके पास में अंतिम संख्या +1/2। तो जैसे कभी प्रश्न बनेगी 1 से लेकर 27 तक की जो क्रमांक विषम संख्या है उनका योग क्या होगा, या फिर सिंपल सा इस प्रकार से भी आपको प्रश्न देते हैं, आपको आप आराम से समझ पाओगे कि ये विषम संख्याओं का योग ही पूछ रहा है। तो अपन इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखो अपने पास में फॉर्मूला है अपन n², और यहाँ पर भी अपन सेम प्रोसेस वही करेंगे। n का मान अंतिम संख्या नहीं ले सकते क्योंकि प्रत्येक विषम संख्या के मध्य भी एक सम संख्या छुपी हुई होती है। तो अपन यहाँ पर n का मान निकालने के लिए अंतिम संख्या +1/2 करेंगे। तो जैसे अंतिम संख्या 27 है +1/2 तो प्राप्त हो रहा है हमने 28/2। इसको हल करने पर मान आ रहा है अपने n का 14। n का मान आया अपने पास में 14। तो n का मान सेम अपन यहाँ पर कर देंगे 14 गुणा 14। जब अपन इसको सामान्य रूप से हल करें तो बिल्कुल साधारण से आंसर प्राप्त हो रहा है 196। तो यही अपने जो योग है 1 से लगाकर 27 तक की क्रमांक विषम संख्याओं को वो योग अपने 196 मतलब 196 ही आएगा। तो इस प्रकार से आप साधारण रूप से इस फॉर्मूले को ट्राई करेंगे, उत्तर आराम से निकाल सकते हो। अब चलते अपन जो चौथा फॉर्मूला है कि क्रमांक जो संख्याएं होती है क्रमांक संख्याएं उनके वर्गों का योग आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आइए अपन उस प्रश्न को भी देख लेते हैं। स्टार्ट। तो जैसा कि अपन ने तीसरा टाइप तो मैंने पढ़ लिया, अब जो मेरा चौथा टाइप है वो आता है कि कभी कभी प्रश्न में आपसे ऐसे पूछ लेता है कि बताओ 1 से लगाकर 13 तक की जो संख्या है तो 1 से लगाकर 13 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो सकता है। ये थोड़ा प्रश्न है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है। इसमें अगर आप ऐसे करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से करना चाहोगे तो आप बिल्कुल कम समय में भी इसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। तो आपको फॉर्मूला भी लिख रखा है n+1 क्वेश्चन में 2n+1/6 और n का मान पता ही आपको जो टोटल संख्या और 1 से लगाकर 13 तक लगातार संख्या चल रही है, बीच में कोई संख्या अगर छूटी हुई नहीं है तो इनका मतलब सीधा से अपन ले सकते हैं अंतिम संख्या मतलब 13। अब अपन इस फॉर्मूले को ट्राई करते हैं और हल निकालने का प्रयास करते हैं। अब जो वर्गों का योग अपन निकालने का प्रयास करेंगे। तो जैसे अपन फॉर्मूला ट्राई करेंगे तो सबसे पहले लिख रखा है n क्वेश्चन में n+1 2n+1/6। तो इससे n का मान अपने आ रहा है
13 n+1 किया तो अपने को प्राप्त हो रहा है मल्टीप्लाई में 14 और वापस जैसे मल्टीप्लाई आया 2n+1 2n n की वैल्यू है अपने 13 और 2n मतलब कि 13 दूनी 26 26 और 1 प्लस करने पर कितना आ रहा है 27 तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 27 अपन थोड़ा और शॉर्ट में करने का प्रयास करेंगे साधारण जो अपन को इस प्रकार कोष्टक ओपन करना तो आपको आराम से आता होगा। अब ये समीकरण अपने पास में प्राप्त हो रहा है ये ले लो सिंपल सा। अब ये समीकरण आपको प्राप्त हो रहा है तो जिससे अपन इसको हल करने का प्रयास करेंगे। अब देखो नीचे है 6 तो अपन किस संख्या से इसको काट सकते हैं अपन जिससे काटे इसको 2 से काटे तो ये चला हमने 2 दिया 6 और 2 साथे 14 जैसे ये संख्या प्राप्त हुई तो और कोई संख्या कटने लायक है क्या और कोई कटनी क्या देखो 3 एकम 3 और 3 नम 27 तो जैसे नीचे वाली संख्या तो अपने सारी काट ली। अब अपन ऊपर वाली संख्या प्राप्त होगी 13 गुणा 7 गुणा 9 तो जिससे अपन इसको हल करेंगे देखो 13 7 होते कितना होता है 91 कितने आते हैं 91 91 गुणा 9 तो जिससे अपन इसको हल करेंगे 91 गुणा 9 तो देखो 9 एकम 9 और 9 9 81 तो अपन को प्राप्त हो रहा है 819 यही अपना अंतिम रूप से क्या होगा आंसर। अगर अपन 1 से लगेगा जो 13 तक की संख्या है प्रत्येक संख्या के वर्गों का योग निकालेंगे तो अपने प्राप्त हो रहा है 819 और यही अपना अंतिम रूप से क्या होगा आंसर होगा। अब इस प्रकार से किसी प्रश्न का हल आराम से निकाल सकते हो। तो ये अपन ने जो टाइप का पढ़ लिया अब अपने एक टाइप बचा है कभी कभी जो घन होते प्रत्येक क्रमांक संख्याओं के घनों का योग भी आपसे पूछ सकता है तो अपन वो फॉर्मूला भी अपन ट्राई कर लेते हैं। तो जैसा कि अपने जो चौथा टाइप था वो तो अपन ने आराम से पढ़ लिया है। अब अपन चलते हैं पांचवा टाइप की ओर। कभी कभी प्रश्न में आपको इस प्रकार से पूछ लेता है कि बताओ 1 से लेकर जो 8 तक की ऐसे सामान्य कोई भी संख्या देते हैं उनके घनों का योग क्या होगा। या तो जैसे हिंदी में प्रश्न बनाया या फिर सिंपल 1 + 2 + 3 मतलब इसका घन और जो भी अंतिम संख्या वहां तक आपको आराम से प्रश्न पूछ सकता है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आप आराम से हल कर सकते हो। उसके लिए अपने पास सामान्य सा फॉर्मूला है n+1/2 का होल स्क्वायर। सामान्य देने का जो अपने क्रमागत संख्या थी उनका था n+1/2 और जो क्रमागत संख्याओं के घनों का योग उसमें आता है अपने टोटल का होल स्क्वायर। अब इधर देखना देखो n का मान अपन क्या लेंगे 8 क्योंकि इसमें संख्या लगातार चल रही है और टोटल अंतिम संख्या 8 तक है तो अपन यहाँ पर n का मान लेंगे 8 जिससे अपन ने 8 लिया। अगला क्या लेना n+1 और अपन सामान्य अपन ने हल किया तो आपको पता चलता है n+1 मतलब कितना आ रहा है 9 और बटा 2। यहाँ पर तो आप आराम से कर लोगे फिर इसके आगे आप पूरा लगाना है होल का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर पूरे का वर्ग। जैसे आपने इस प्रकार से लगाया अपन सबसे पहले कोष्टक वाला हल कर लेते हैं। अब जब अपन 2 एकम 2 इस प्रकार से हल करने का प्रयास करते तो आता 2 एकम 2 और 2 चौक 8 तो अपने साधारण संख्या प्राप्त होती है। तो नीचे वाली तो कट गई ऊपर आ रहा है 4 और 9 इन दोनों का मल्टीप्लाई और पूरे का स्क्वायर। तो अपन पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं फिर अपन पूरे का स्क्वायर कर लेंगे। जिससे अपन इसको मल्टीप्लाई करते 9 चौक 36 तो अपन को 9 गुणा 4 प्राप्त हो रहे 36 मतलब 36 इसका करना है अपन को स्क्वायर। जैसे आप 36 का स्क्वायर करोगे मतलब 36 गुणा 36 इस प्रकार से अगर आप साधारण रूप से गुणा करोगे तो आपको प्राप्त हो रहा है ये आया आपका ऊपर लगा हासिल। फिर आप दोगे 21 और 3 सॉरी 18 और 3 21 इस प्रकार से आप इसको हल भी कर सकते हो। तो जिससे आप इसका हल निकालोगे आपको संख्या प्राप्त हो रही 6 9 2 और 12 मतलब 1296 1296 यही आपका अंतिम रूप से क्या होगा उत्तर होगा। मतलब सामान्य जो छोटा सा प्रश्न था उसका अपन को उत्तर प्राप्त हुआ है 1296 मतलब 1296। जो अपन आज 5 फॉर्मूले पढ़े हैं वो सामान्य कभी कभी परीक्षा में पूछ भी सकते हैं या फिर ऐसे आपके कहीं काम आ जाए तो इसीलिए आप आराम से इनको याद रख सकते हो। आराम से अगर एक एक प्रश्न भी एक एक फॉर्मूले से समझ लो तो निश्चित रूप से आपको आगे समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको इसमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आप आराम से इस प्रश्न को हल कर पाए। तो आप सभी ने जो वीडियो देखा तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और अगर इसमें कोई कमी रही हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट में बता सकते हैं कि अपन इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। ऐसे वीडियो हम गणित से संबंधित और जो भी अपने आवश्यक होंगे उससे संबंधित आपका हम प्रतिदिन आपके सामने लाते रहेंगे और सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।